चलो आ जाओ, देखो हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप में रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। तो सभी लोग आ जाइए, लिखिए भाई। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन, ठीक है। एडमिशन में हम लोग लगा रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा चुके हैं। अभी आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो सभी लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 का ए एंड 3 का बी हो गया तो दोनों भाई आ जाइए। 4 में देखिए यहां पर पार्टनर कौन कौन है, चेक करिए सब लोग फटाफट। देखेंगे यहां पर हम लोग पार्टनर कौन कौन है आपके यहां पर, ए बी एंड सी, ठीक है। यहां पर देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है आपका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1:2:3, ठीक है। ध्यान रखोगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दे एडमिटेड, किसको एडमिट कर रहा है ये, डी एज अ न्यू पार्टनर। डी को एडमिट कर रही है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। कितने के लिए एडमिट कर रहा है इसको, 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। आगे देखोगे आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी एक्वायर करता है। डी एक्वायर करता है, क्या क्या एक्वायर कर रहा है ये, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/24 फ्रॉम बी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, सी से भी एक्वायर कर रही है 1/12 फ्रॉम सी, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे इसको आप लोग। जिसके पास किताब नहीं है वो यहां से देखेगा, ठीक है। देखोगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। कैलकुलेट करेंगे हम लोग एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो आप देखो ए का शेयर क्या दिया हुआ है आपको, ए का शेयर है 1/6, है ना। बी का शेयर क्या है आपका 2/6 एंड सी का शेयर क्या है आपका 3/6। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखोगे ए से उसने कितना लिया है 1/24, एलसीएम कितना हो गया आपका 24 हो गया ना। तो 6 4 जा 24, 1 4 जा 4 -24 जा, ठीक है। इधर आ गया आपका 3/24। यहां पर भी देखो बी ने उसको कितना दिया है 1/24 दिया है, एलसीएम कितना आ गया आपका 24, 6 4 जा 24, 2 4 जा कितना हो गया 8 -1 कितना आ गया आपका 7/24। एंड सी का शेयर 3/6 है, इसने कितना दे दिया है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 -1 5/12। यहां तक बात क्लियर है आपको। क्या डी का शेयर उसमें दिया है, डी का शेयर दिया है ना, डी का शेयर है क्या 1/6 है। तो ध्यान रखिए सब लोग, ये आपका ए का शेयर आ गया, ये बी का आ गया, ये सी का आ गया और ये डी का आ गया। अगर हम इन सब को चेक करें और इनको इक्वलेट करेंगे तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा कि नहीं। तो देखोगे यहां पर 3, यहां पर भी 24 है, ये 7 हो गया आपका। बट देखो यहां पर 12 है, तो 12 2 जा 24 होता है ना। ऊपर कितना है 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 6 में किसका मल्टीप्लाई करो 24 हो जाएगा। तो अगर नीचे आप 4 मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी क्या करोगे 4, तो ये आपका 4/24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आप यहां लिख लोगे 4/24, ठीक है। तो हमारा देखो एनपीएसआर क्या आ गया 3:7:10:4, ठीक है। टोटल करोगे देखो ये भी कितना आएगा 24 आएगा कि नहीं
ऐसे आप चेक कर लेंगे, अगर इतना आ रहा है तो आपका क्या है, सही है। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो पार्टनर कितने हैं, कौन कौन है आपका, एक्स एंड वाई। अगर आप देखें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका, 3:2 है ना। जेड एडमिट होता है और 1/5 शेयर के लिए, ठीक है ना। कह रहा कैलकुलेट करना है आपको रेशियो, लिख लो कैलकुलेट एनपीएसआर। एनपीएसआर का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें केस कई हैं, तो केस नंबर 1 में क्या दिया हुआ है चेक करिए आप। वो कह रहा है इफ जेड एक्वायर करता है हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है ना। किस रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो चलिए बताइए भाई। आ गया पहले का, गलत आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है आपका 12:8:5। क्वेश्चन हो गया। जेड का शेयर क्या दे रहा है, वो जेड का शेयर है 1/5, है ना। वो एक्स और वाई से एक्वायर करता है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसका पीएसआर रेशियो क्या दिया है, देख लीजिए, उसका पीएसआर रेशियो है 3:2 है। तो 1/5 का 3/5 कर लीजिए आप, यहां पर 1/5 का 2/5 कर लीजिए आप, है ना। कितना आ जाएगा ये आपका 3/25, ये आपका 2/25 आ जाएगा। 3/25 वो किससे ले रहा है, एक्स से। 2/25 किससे ले रहा है, वो वाई से। बात समझ में आई नहीं। ध्यान रखो कि जेड का शेयर कितना है, 1/5 है। ये इसका कितना 3/5 किससे ले रहा है, एक्स से, और 2/5 किससे ले रहा है, वाई से। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर ध्यान रखिए एनपीएसआर कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स का शेयर क्या दे रखा है, जरा चेक करो सब लोग, 3/5 है। वाई का शेयर क्या है आपका, 2/5 है। इसमें से माइनस कर दो आप 3/25 जो सेक्रीफाइस करा है वो, इसमें से आप माइनस कर दोगे 2/25 जितना सेक्रीफाइस करा है वो, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 25 और 5 का एलसीएम 25 आ गया। 5 जा 25, तो 3 जा 15 माइनस 25 जा 25, तो 3 जा 3, कितना आ गया आपका 12/25। इसका भी एलसीएम कितना आ गया, 25 आ गया आपका। 5 जा 25, 2 जा 10 माइनस 25 जा 25, तो 2 माइनस कर दोगे आप, कितना आ गया आपका ये 8/25। फिर जेड का शेयर आपको पता है कितना है, 1/5 है ना। कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 25 आ जाएगा, 5/25। या तो आप एक काम और कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, जेड को एक्स ने कितना दिया 3/25 और वाई ने कितना दिया 2/25। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, 5/25 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आपका एनपीएसआर कितना आ रहा है, 12:8:5/25। नोट कर लो कि केस नंबर आपका 1 है। बात समझ में आ रहा है प्रिंस। इसके बाद हम लोग आएंगे केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में डायरेक्टली लिखा है, हटा दें इसको, लिख लो आगे 2। 3 मिनट दिया बेटा, करके दिखाओ।
सकते हैं, उस पेन को बंद करें, पेन बंद करें। ठीक, कोई बात नहीं, चलो अब तुम हटाएं इसको। बधाई हो आपको, फिर आपको मिलते हैं 2 नंबर। आ जाओ केस नंबर 2 पर आ जाओ, ठीक है ना। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है वो कह रहा है इफ ही एक्वायर, ही का मतलब कौन, जेड एक्वायर कर रहा है 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, ठीक है ना। तो आप एनपीएसआर यहां कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर देखो डायरेक्टली निकाल के रख दिया है, हमने बताया था ना फ्रॉम है, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, माइनस कर दो। आप चेक कर लो एक्स का शेयर कितना है, 3/5 है, माइनस करो आप 3/20, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा। तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, -3 कितना आ गया आपका ये 9/20। y का शेयर क्या है 2/5, माइनस कर दोगे आप 1/20, कितना आ गया एलसीएम इसका 20, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 -1 कितना आ गया ये 7/20। और z का शेयर कितना है बेटा 1/5 है, 20 कैसे आएगा, 4 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 4/20। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो एनपीएस आ रहा है 9:7:4/20 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है रजत आपके, जिसको समझ में ज्यादा आ रहा हो केस नंबर 3 पर आ जाए जल्दी से। केस नंबर 3 पर अगर आओगे, हो गया सबका ये, कार्तिकेय नहीं आया। अब देखो ये जरूरी था, आगे बढ़े। आ जाएंगे हम लोग यहां पर केस नंबर 3 पर, है ना। 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ही एक्वायर 1/10 फ्रॉम एक्स, है ना, एंड 1/10 फ्रॉम वाई। कर लोगे इसको, सीधा सिंपल है ये, क्यों भाई, आपको पता है एक्स का शेयर क्या है 3/5, 1/10 माइनस कर दोगे आप। क्यों ऋतुराज, कैसे पहचाने माइनस करोगे, फ्रॉम लगा हुआ, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 10, 5 2 जा 10, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/10। y का शेयर क्या है आपका 2/5 है, माइनस कर दोगे आप 1/10, कितना आ जाएगा ये आपका 10, 2 2 जा 4 -1 3/10। एंड आपको पता है जेड का शेयर 1/5 है, इसको 10 आप कैसे करोगे 2/10, है ना। तो ध्यान रखोगे आप इस तरह से, आपका एनपीएसआर कितना हो गया 5:3:2/10, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। केस नंबर 4 पर आओगे इसके बाद,
टेस्ट का रिजल्ट आया? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। अच्छा, सेलेक्ट किया गया आपकी। केस नंबर 4 पे आएंगे इसके बाद हम लोग। उसने बोला है इफ ही एक्वायर 1/20 फ्रॉम x, ठीक है ना, एंड 3/20 फ्रॉम y। ये लिखा है ना सत्यम, आप इसको कर लोगे? क्यों? जल्दी करो, बैठे क्यों हो? x का शेयर आपको पता है 3/5 है, -1/20 करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका? 20th आ जाएगा कि नहीं? 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 -1 कितना आ गया आपका? ये 11/20। y का शेयर क्या है आपका? 2/5 -3/20 कर दोगे आप, एलसीएम कितना आ रहा है आपका? 20। 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 -3 कितना आ गया आपका? ये 5/20। और z का शेयर कितना है? 1/5 है, 20 कैसे लेके आओगे आप? 4 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका 4/20 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, एनपीएसआर कितना? 11 5 4 अपॉन 20। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? लास्ट केस आप लोग अपने से करेंगे। अरे बेटा क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे? हम नहीं समझा रहे हैं? आ जाते केस नंबर 5 है, ठीक है। केस नंबर 5 में क्या बोला उसने? इफ ही एक्वायर इंटायर शेयर फ्रॉम किससे? एक्स से या वाई से? फिक्स कर रहे हो ना बेटा? 6 का 5th केस कर रहे हो ना? अच्छा, एक्स से 6 में वाई, ठीक है। सबको पता है शेयर क्या है किसका? एक्स का शेयर क्या है? 3/5 है। जेड का शेयर क्या है? 1/5 है ना। पूरा का पूरा शेयर उसने किससे लिया? एक्स से। एलसीएम आपका 5 आ गया, 3 -1 कर दो, डायरेक्टली कितना आ गया आपका? 2/5। वाई का शेयर आपको पता है 2/5 और जेड का भी शेयर पता है आपका 1/5। एकदम इजी क्वेश्चन था ये सबसे, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे एनपीएसआर कितना आ गया? 2:2:1/5। पूरा का पूरा शेयर वो किससे ले रहा है? एक्स से ले रहा है ना, तो एक्स से माइनस करो। केस नंबर 6 में क्या कह रहा है वो? सब लोग कर सकते हो 6 को? छठा शेयर क्या है? इफ ही एक्वायर इंटायर शेयर फ्रॉम वाई। आपको पता ही है एक्स का रेशियो क्या है? 3/5। एक्स ने कुछ दिया नहीं, वाई का सेट 2/5 था, इसने 1/5 जेड को दे दिया, बचा इसके पास रिमेनिंग कितना? 1/5। जेड का शेयर कितना है? 1/5 है। आपको पता हो गया यहां पर एनपीएसआर क्या है आपका? 3:1:1/5। ठीक है, ये आपका केस नंबर 6 हो गया। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलिए लिखिए, 7th में कह रहा है पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर है आपके पास ए एंड बी
प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है आपका 3:2। सी इज एडमिटेड, सी एडमिट होता है और कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। बात समझ में आ रही नहीं? वो कह रहा है विच ही एक्वायर, जो एक्वायर करता है किससे, बताएं भाई। लिखा हुआ है विच हाफ शेयर्स was गिफ्टेड बाय ए, जिसका आधा शेयर किसने गिफ्ट कर दिया, ए ने। एंड रिमेनिंग, क्या बोला उसने, एंड रिमेनिंग शेयर was taken by equally from A and B, है ना। अब तो तुम लोग कर ही सकते हो, अगर समझ गया हो जो कर लिया होगा। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, सॉल्यूशन को ध्यान से समझें आप, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए भाई, यहां पर सी आता है, सी का शेयर क्या है 1/5। सी ये शेयर किससे लेता है, ए से लेता है, इसका हाफ 1/5 का हाफ का मतलब 1/2, इसका मतलब 1/10 इसने किससे ले लिया, ए से। अब बचा कितना 1/5 का हाफ बचा, मतलब 1/10 है ना। इसका आधा वो किससे ले रहा है, इसका आधा वो किससे ले रहा है, ए से, और आधा किससे ले रहा है, बी से। तो 1/10 का आधा मतलब 1/20 ए से, 1/10 का हाफ 1/20 बी से। इतना पहले आप नोट कर लो, बात समझ में आ कि नहीं। 1/5 का हाफ है ना, 1/5 का हाफ निकाला मैंने, 1/10 किससे ले लिया, ए से, और बच्चा जो 1/5 का हाफ मतलब 1/10 का आधा ए से, 1/10 का आधा बी से। तो 1/10 का आधा कितना होगा 1/20, 1/10 का आधा कितना होगा 1/20, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखोगे टोटल ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया टोटल, ए ने देखो पहली बार में कितना दिया 1/10 है ना, दोबारा कितना दिया इसने 1/20, इसका एलसीएम कितना 20, 10 2 20, 2 + 1 मतलब 3/20, ठीक है बेटा। बी कितना दे रहा है इसको 1/20, तो ये ए का सेक्रीफाइस है, बी का सेक्रीफाइस है। आप निकाल सकते हो एनपीएसआर। ए का शेयर बताइए आप लोग, 3/5 है, इसने 3/20 दे दिया, एलसीएम आपका 20 आ गया, 5 चौके 20, 3 चौके 12 -3, ये आपका 9/20 आ रहा है, ठीक है ना। बी का शेयर क्या है आपका 2/5, माइनस कर दोगे 1/20, एलसीएम 20 आ गया आपका, 5 4 20, 2 4 8 -1, ये 7/20 आ गया। सी का शेयर लिख लोगे आप यहां पर 1/5 था, 20 के बराबर करोगे, 4 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4/20, तो इसका मतलब आपका एनपीएसआर आ गया 9:7:4/20, ये आपका एनपीएसआर है, ये आपका सोल्यूशन नंबर 7 हो गया। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। अभी तो मैंने तुमको मतलब अच्छे से ट्रीट किया है ना
चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं हम लोग। 8 में देखो पार्टनर कौन कौन दिया गया है। पार्टनर है आपके पास 2 ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप चेक करोगे दे रखा है इसने 2:1। लिखता है वो सी ज्वाइन करता है द फर्म। ए सरेंडर करता है इसको। ए कितना सरेंडर करता है 1/4 और बी कितना सरेंडर करता है बताओ बेटा 1/5। यहां पर एक चीज देखो लिखा है ना ऑफ हिज शेयर्स। यहीं पे देखो क्वेश्चन पकड़ लिया करो तुम लोग। वो कह रहा है कि हम शेयर करते हैं 1/4 किसका अपने शेयर का। ये भी कह रहा है हम भी शेयर करते हैं 1/5 किसका अपने शेयर का। ठीक है तो क्या करेंगे आ जाइए सब लोग लिखें सॉल्यूशन। ए का शेयर आपको पता है ना 2/3 है। अपने शेयर का सेक्रीफाइस करता है वो कितना 1/4 तो 2/12 आ गया। ये बी का शेयर कितना है 1/3 है। ये 1/5 सेक्रीफाइस करता है 1/15। ठीक है आप लिखोगे यहां पर NPSR इज इक्वल टू ए का शेयर क्या है बेटा 2/3 है। 2/12 माइनस कर दो एलसीएम कितना आ गया इसका 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो 3 4 जा 12 2 4 जा 8 माइनस 2 कितना आ गया ये आपका 6/12। बी का शेयर क्या है आप चेक कर लो 1/3 है। 1/15 माइनस करो एलसीएम कितना आ गया इसका 15 आ गया कि नहीं आ गया। 3 5 जा 15 1 5 जा 5 माइनस 1 4/15। सी का शेयर क्या है चेक कर लो। सी का शेयर ए ने उसको कितना दिया 2/12। बी ने इसको कितना दिया 1/15 दिया ना। इन दोनों का एलसीएम बताओ भाई 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे अगर आप 12 और 15 का एलसीएम अगर आप निकालते हो 2 6 जा 12 3 से डिवाइड करके 3 4 जा 12 हो गया 3 5 जा 15 हो गया 4 5 20 60। एलसीएम कितना आ गया इसका 60 आ गया। 12 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते हो 60 आता है 2 5 जा 10 15 चौके 60 15 4 जा 60 और ये कितना आ गया बेटा आपका 14/60। आप देखो यहां का डिनोमिनेटर 12 है यहां का 15 यहां का 60 है। सब बराबर करोगे कि नहीं करोगे करेंगे बराबर इक्वल करोगे इसको। तो सब का एलसीएम कितना ले लो 60 है ना। 12 5 जा 60 होता है तो 6 5 जा 30 15 4 जा 60 है ना। तो 4 4 जा 16 उसका दिया ये 14। अगर आप चाहो इसको और सिंप्लीफाई कर दो कर सकते हो कि नहीं। हाँ 2 15 जा 2 8 जा 2 7 जा अपॉन 30 ये आपका एनपीएसआर आ गया। ठीक है ना। ये आपका हो गया 8th का ए। नोट कर लीजिए इसको। एट्थ का बी करो। हटा दें इसको। हाँ ठीक है आ जाओ देखते हैं हम लोग। देखो भाई पार्टनर कौन कौन है यहां पर ए बी है। पीएसआर क्या दिया आपका 3:2 दिया है। सी एडमिट होता है कंडीशन ये है सी इज एडमिटेड। ठीक है ना। कंडीशन क्या है भाई इसकी ए सेक्रीफाइस करता है 3/20 ऑफ हिज प्रॉफिट। ऑफ हिज प्रॉफिट बट तुम ऐसा कर नहीं सकते हो।
फिर देखो इन फेयर ऑफ सी एंड बी, 20 कितना सेक्रीफाइस करता है 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट। ठीक है ना, यहां एक लाइन फोकट में आ गई। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनपीएसआर कैलकुलेट करना कि नहीं करना है? तो कैसे कर रहे हैं आप लोग भाई एनपीएसआर कैलकुलेट? अभी तक नहीं हो पाया, बताइए बताइए। यहां पर देखो ए का शेयर कितना है 3/5 है कि नहीं है? ध्यान दिया करो, यहां बोला ए सेक्रीफाइस करता है 3/20 किसका? ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, ए के शेयर का। तो तुमको पता है ए का शेयर कितना है 3/5 है, मल्टीप्लाई कर दो जो लिखा है 3/20 कितना आ गया 3 3 9 100 आ गई। फिर बी कितना सेक्रीफाइस करता है 2/5 इंटू 1/20 कितना आ गई आपका 2/100 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर ले एनपीएसआर। ए शेयर कितना है बेटा 3/5 माइनस 9/100 कर दो। एलसीएम कितना आ गया आपका 100 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। 520 जा 100 320 जा 60 माइनस 9 कितना आ गया आपका 51/100। बिल्कुल। बी का सेट 2/5 है माइनस 2/100, एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया कि नहीं आ गया। फिर 520 जा 220 जा कितना आ गया 40 माइनस 2 38/100 और सी का शेयर क्या हो जाएगा 9/100 प्लस 2/100 9 to 11/100 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एनपीएसआर हो गया बेटा, देख लोगे 51 38 और 11/100। बात समझ में आ रहा है ऋतुराज? आगे बढ़िए, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 के सी पर। अगर आप यहां ध्यान दे रहे हो तो देखिएगा पीएसआर रेशियो क्या है एक्स और वाई का 9:6 है। जेड एडमिट होता है, एक्स इसको देता है 3/15 ऑफ हिज शेयर, वाई कितना देता है 6/15 ऑफ हिज शेयर। ठीक है ना। तो एनपीएसआर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स का शेयर क्या है 9/15 है कि नहीं, कितना ये प्रोवाइड करता है अपने शेयर का 3/15, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ठीक है ना, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो ये आ गया आपका 3/25। ठीक है, y कितना सेक्रीफाइस करता है 6/15 अपॉन 6/15 सॉरी 15। तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 5 5 जा 25। इतना सेक्रीफाइस करता है किसके फेवर में, इन फेवर टू जेड। क्या आप लोग को ये नहीं आ रहा था, बताइए। अब एनपीएसआर निकाल रहा हूं मैं, आपको पता है एक्स का शेयर कितना था 9/15 है। इसको अगर चाहो सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, 3/5 है, इसमें से हम लोग माइनस कर दे रहे हैं 3/25। एलसीएम कितना आ गया आपका 25, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 माइनस 3 कितना आ गया आपका ये 12/25। ठीक है, फिर y का शेयर कितना है
6/15, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, माइनस कर दीजिए इसमें से आप 4/25, एलसीएम 25, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, -4, 6/25। आपको पता है जेड का शेयर कितना है, 3/25 प्लस 4/25, यह आ गया आपका 7/25। एनपीएसआर कितना है आपका, 12, 6 और 7 अपॉन 25, यही हमारा एनपीएसआर आ गया। सभी लोग नोट कर लें यहां तक। नोट कर लीजिए। चलो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप में रेशियो, ठीक है ना। एडमिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, एडमिशन, है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है बेटा। हम लोग इसमें पहला टॉपिक अपना पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या है, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया था कहां तक, 8 तक, ठीक है ना। हेडिंग डालें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 9। चले भाई सब लोग लिखे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर 9th में देखो क्या बोलता है, यहां पर देखोगे आप वो 9th में बोलता है पार्टनर कौन कौन है, ए, बी एंड सी। अगर आप चेक करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया 4:3:3, है ना। इसके बाद आप देखोगे डी इज एडमिटेड, इन लोगों ने डिसाइड किया है डी क्या करेगा, एडमिट होगा, है ना। तो क्या लिखा है, डी इज एडमिटेड, कहां एडमिट हुआ है, इन दी पार्टनरशिप। ध्यान रखिए आप लोग, ए सरेंडर, ए सरेंडर करता है, कितना सरेंडर करता है बेटा, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है ना, अपने शेयर का 1/4। और बी सरेंडर करता है, कितना सरेंडर करता है ये, 1/5 ऑफ हिज शेयर्स, ठीक है बेटा। और सी सरेंडर करता है 1/6 ऑफ हिज शेयर। आपको कैलकुलेट करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है आपको एनपीएसआर, ठीक है। क्वेश्चन सबके समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, यहां पर डी आ रहा है, देखो डी आता है तो ए सेक्रीफाइस करता है 1/4, बी सेक्रीफाइस करता है 1/5, सी सेक्रीफाइस करता है 1/6। किसका, अपने शेयर का। ए का शेयर क्या है जरा आप लोग यहां चेक करो, ए का शेयर है 4/10, बी का शेयर कितना है बेटा 3/10, और सी का शेयर है 3/10। तो यहां पर देखोगे आप 4/40, यहां पर 3/50 और यहां पर 3/60, ये सबका सेक्रीफाइजिंग है। किसके लिए सेक्रीफाइजिंग है, डी के लिए। बात सबके समझ में आ रही है यहां तक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे, लिखो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करें एनपीएसआर, है ना। अगर आप देखो ए का शेयर कितना था बेटा 4/10, माइनस कर दिए हम लोग 4/40, एलसीएम इसका कितना आ गया 40 आ गया, 10 4 जा 44, 10 जा सॉरी 10 4 जा 4 4 जा 16 -4, ये आ गया आपका 12/40, है ना। फिर आप देखोगे बी का शेयर 3/10 था, माइनस कर दोगे आप 3/50, इसका एलसीएम आ गया 50, 10 5 जा 50, 3 5 जा 15,
3, ये भी आ गया आपका 12/50। ठीक है। सी का शेयर अगर आप देखोगे कितना आ रहा था, 3/10 है, इसने 3/60 दे दिया है। या आप इसको शॉर्ट में कर दो, आप इसको लिख सकते हो 1/20। एलसीएम इसका कितना आ गया 20 है ना। 10 2 जा 3 2 जा 6 -1, ये आपका आ गया 5/20। ठीक है। यहां तक आप नोट करेंगे। आप देखें डी का शेयर आपको पता है, डी का शेयर क्या है, 4/10 ए ने दिया, 3/50 बी ने दिया, 1/20 सी ने दिया। अगर आप सब लोग 10, 50 और 20 कैल्शियम लो, है ना, तो 10 1 जा 10, 10 5 जा 10 2 जा 5 2 जा 10, 10 10 जा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। 10 10 जा 100, 4 10 जा 40, 52 जा 100, 3 2 जा 6, 25 जा तो 1 5 जा। तो ये आपका 51/100 आ रहा है डी का शेयर। ठीक है, नोट कर लें। कल बात 3/60 है ना, इसको 3 1 जा 3 है ना। लेकिन ऐसे जानते हो इसका एलसीएम सही नहीं आ पा रहा है ना। एक काम करो तुम लोग, हाँ वही लिख लो यहाँ पर। हाँ यहाँ पर लास्ट में गड़बड़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख लो 3/60। ठीक है ना, और यहाँ पर भी 3/60 लिख लो। ठीक है, तो इसका एलसीएम 60 हो गया। 10 6 जा 60, 3 6 जा 18 - 3 15/60 है ना। यहाँ का एलसीएम फिर से एक बार सही कर लो। एलसीएम जो हम लोग लेंगे, आओ ले लेते हैं 40, 50 और 60, है ना। तो यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड करो तो 4, 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 3 आ गया, 5 1 15 2 30 2 60। ठीक है, 60 धम्मा 600। तो यहाँ का एलसीएम कितना आ गया 600, है ना। 10 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे 600 आएगा 60, तो 6 चौके, तो ये आ गया आपका 240 प्लस 12 3 36 प्लस 10 ये 30 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, बहुत ज्यादा 6/600। ठीक है ना। अब इन सभी को जब हम लोग सॉल्व करें, इनका एक कॉमन एलसीएम ले लें हम लोग, क्या 600 ले लिए ना, या 600। तो 40 का टेबल ऐसा पढ़ो 600 आ जाए। कितने टाइम्स पढ़ोगे 15 टाइम्स, है ना। ये आपका आ गया 180। फिर 50 का टेबल 12 टाइम पढ़े 600 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 144। फिर 60 का टेबल, अच्छा ये देखो अभी तक सो रहे थे ना तुम, बताए नहीं। यहाँ पर 40 होगा। कितना हो जाएगा ये 60 36 30 126/600 होगा। चलो भाई, $600 रहा ये, है ना। तो बताओ कितना कितना हो जाएगा। ये तो सही था ना 180।
ये 144 भी सही था, ये 150 भी सही है, और ये 26। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। बताओ भाई, सर 30 रेशियो 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया ये 60, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 है ना। फिर 3 5 जा 50, 0 हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये 200 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो आप, 2 से डिवाइड करो 30 आ गया, 22 आ गया, 25 आ गया, और ये 21 आ गया। ठीक है, 30 20 50 60 70 80 90, 5 55 96 कहाँ पर, यहाँ तो 3 दूनी, यहाँ कितना आ जाएगा 24 30 20 50 60 70 80 90, टोटल 100 आ गया। छाप लो तुम।